Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our lesson issue of shares. Last lecture we studied the variety of pro rata in oversubscription. Up till now we completed full subscription, oversubscription in that both the varieties, refund and pro rata. Now we are moving towards our third part of same lesson, that is under subscription. सो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में हम फर्स्ट पहले डिटेल पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द अंडर सब्सक्रिप्शन इन इश्यू ऑफ शेयर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. Let's check the meaning of under subscription. When number of shares applied by public are less than number of shares issued और ऑफर टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अंडर सब्सक्रिप्शन. मतलब पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 10,000 एंड कंपनी ने इशू किए हैं 12,000. सो कंपनी ने कितना इशू किया है 12,000 एंड पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, ओनली 10,000. मतलब पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर लेस एंड कंपनी हैज इशूड मोर. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अंडर सब्सक्रिप्शन. पहले वाली वैरायटी जो हमने देखी थी उसमें कैसा था, पब्लिक इज डिमांडिंग मोर एंड कंपनी इज इशूइंग या ऑफरिंग लेस. यहाँ पे उल्टा है, पब्लिक इज अप्लाइंग लेस एंड कंपनी इज रेडी टू गिव मोर. मतलब कंपनी इज ऑफरिंग मोर बट पब्लिक इज रेडी टू एक्सेप्ट लेस. मतलब पब्लिक ने कम डिमांड किया है और कंपनी ज़्यादा देने के लिए तैयार है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन. सो जो भी जर्नल एंट्रीज होगी वो अप्लाइड के बेसिस में आपको करनी है. जो भी अप्लाई हुआ है उसके बेसिस पे आपको एंट्रीज करनी है, इशू के बेसिस पे एंट्री नहीं करने. सो यहाँ पे ये ध्यान देना है, अप्लाइड एंड अलॉटेड के बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट अंडर सब्सक्रिप्शन की वैरायटीज का हम क्वेश्चन देखते हैं. So let's check the question regarding the under subscription, so which can cover your base. So let's see the question. Question देखते हैं. XYZ and Company Limited issued 4,000 shares of ₹100 each. मतलब शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है 100 एंड शेयर्स कितने इशू किए कंपनी ने 4,000. Each payable as, let's check, 25 on application, 60 on allotment, 15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मतलब दोनों कंबाइन है, 15 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन नेक्स्ट, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स. मतलब मीनिंग पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए हैं 3,000 और कंपनी ने कितने इशू किए 4,000. मतलब मीनिंग इज पब्लिक इज डिमांडिंग लेस एंड कंपनी इज इशूइंग मोर. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अंडर सब्सक्रिप्शन. ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वॉज रिसीव्ड. All the money well received, give journal entry. So first we have to draw journal in the books of XYZ Company Limited. So let's draw the journal. So हमने journal draw कर लिया है in the books of XYZ Limited, journal entry. So journal entries हमने draw कर लिया in the books of XYZ Limited. Now line wise we have to start. First we have to do the entry of application money received. Entry is fixed. Bank will come. Bank account debit the receiver. So bank account debit to equity share application account. So important is कितने shares के application मिले हैं 3,000. So 3,000 into 25. So 3,000 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 75,000. both the side debit credit 75,000. narration being application money on 3,000 equity shares at ₹25 per share received. एंट्री करते हैं ट्रांसफर की. बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाली वैरायटी होती थी तो हम पूरा 4,000 पे हम ट्रांसफर करते थे, 4,000 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते थे. बट इट इज़ अ वैरायटी ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. सो व्हेनेवर इट इज़ अ वैरायटी ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन आपको अप्लाइड पे ही सॉल्व करना है, इशूड को ध्यान ही नहीं देना है. अप्लाइड कितना है 3,000. तो सब कैलकुलेशन 3,000 शेयर्स पे ही होने वाला है, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. तो सेम जितना हमें मिला उतना पूरा ट्रांसफर करो, रिफंड नहीं है. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ओवर नहीं है, ओवर होगा तो ही रिफंड होगा, ओवर नहीं है. अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सबको पूरे शेयर्स मिलने वाले, जितने अप्लाइड किया है उतना पूरा शेयर्स दिया जाएगा. सो 3,000 पे ही कैलकुलेट होगा. सो एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल पूरा 75,000 ट्रांसफर. सो जितना मिला उतना ही हमने ट्रांसफर किया. नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 शेयर्स एट ₹25 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो एप्लीकेशन वाली स्टेप कंप्लीट हो गया. अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीव करेंगे. So what is the entry of allotment money due? Equity share allotment account debit to equity share capital account.
So our entry will be equity share allotment account debit to equity share capital. आंसर सेम वैसे सॉल्व करो, 3000 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो, 3000 इंटू 60 करेंगे तो आंसर विल गेट 1,80,000. नरेशन being allotment money on 3000 equity shares at rupees 60 per share due. Whatever it is due, that much only we have to receive. Simple it is. Bank account debit to equity share allotment account. Entry number 4. Bank account debit to equity share allotment account. Amount 1,80,000. Narration being allotment money on 3000 equity shares at rupees 60 per share received. So allotment money due is also completed. Allotment money received is also completed. After that we have to check first and final call. Both are combined in question. So due and then receive. So what is the entry of first and final call? Due. Simple entry, always we are doing that entry. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. अमाउंट कैसे सॉल्व होगा? 3000 को कॉल का रेट दो, 15 है कॉल का रेट, 3000 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 विल गेट 45,000. नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3000 shares at rupees 15 per share due. Now we have to pass the entry of receive. So entry number 6 will be bank account debit to equity share first and final call account. Whatever it is due, that much only we have to receive. So amount will be 45,000. Being first and final call on 3000 shares at rupees 15 per share received. All the points are completed. Now finally we have to take the total, close the journal and take the total. Double underline it and close. So that is known as what? Under subscription. So what is the base for under subscription? Whatever shares are applied for, on that only we have to calculate all the entries amount. So applied is a main part. So for applied entries will be passed, not for issued. Now we'll move towards our question next regarding the same variety of under subscription. So let's check the question. Rohini Company Limited issued 25,000 equity shares at rupees 100 each, payable as follows: on application 20, on allotment 30, on first call 20, on second and final call 30. देखो तो 20 का फर्स्ट कॉल है और 30 का सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, मतलब इसमें दो अलग अलग कॉल दिए हैं. एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वेर मेड टू देम. All money was received by company. So main is issued and applied. Issued is 25,000 and applied is 22,000. So issue is more, applied are less. When applied are less, it is called as what? Under subscription. मतलब in short we can tell एप्लीकेशंस मिले हैं 22,000 के, बट कंपनी ने इशू किया था 25,000 और एप्लीकेशंस ओनली 22,000 के मिले. मतलब शेयर होल्डर्स आर डिमांडिंग लेस. मतलब शेयर होल्डर्स मीन्स द एप्लीकेंट हु वांट टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी इज डिमांडिंग लेस एंड कंपनी इज इशूइंग मोर. सो कम की डिमांड आई है, एप्लीकेशंस कम के मिले हैं, अप्लाइड कम है, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे. सो 22,000 का एप्लीकेशन मिले और कंपनी ने जस्ट 25,000 कंपनी ने इशू किया है और 22,000 के एप्लीकेशन मिले, मतलब कम एप्लीकेशंस आया है तो अंडर सब्सक्रिप्शन. तो सेम वैरायटी में सॉल्व होगा. सब कैलकुलेशन, वॉट एवर इज द कैलकुलेशन, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द applied shares. The shares which are applied, on that the calculations will be done. So all the entries, the calculation will be done on 22,000, not on 25,000. So let's draw the journal. So हमने journal draw कर लिया. In the books of Rohini Company Limited, journal entries. First entry. So first entry क्या होती है अपनी? Entry number 1, bank account debit to equity share application account. So what is the first entry? Bank account debit to equity share application account. Amount 22,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 20, 22,000 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई करो. 22,000 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आंसर विल गेट? 4,40,000. नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 22,000 shares at rupees 20 per share. Application money received. Now we have to transfer. Whatever is received, that much we have to transfer. So what is the entry of transfer? Equity share application account debit
to equity share capital account. Second entry will be application account debit to share capital. Same amount, 4,40,000, 4,40,000 being application money transfer on 22,000 shares at ₹20 per share to share कैपिटल. एप्लीकेशंस के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए. अब हम अलॉटमेंट में जाएंगे. अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव. सो फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करो. सो एंट्री नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कैसे सॉल्व होगा? 22,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट कितना है, क्वेश्चन चेक, 30. So 22,000 into 30 multiply it 6,60,000. Narration being allotment money due on 22,000 shares at ₹30 per share. So जितना भी ड्यू है उतना पूरा रिसीव करो, बिकॉज वहां पे लिखा है लास्ट लाइन में ऑल मनी वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी. सो रिसीव करो. बैंक अकाउंट डेबिट फोर्थ एंट्री टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सेम अमाउंट वॉट एवर इज द ड्यू इन थर्ड एंट्री that only we have to receive in fourth entry 6,60,000. Narration being allotment money received on 22,000 shares at ₹30 per share. Allotment money also completed. Now 2 calls are there, first call and second and final call. First call 20 and second and final call 30 है. तो अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे. फर्स्ट कॉल ड्यू और फिर रिसीव. सो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करते हैं. एंट्री नंबर 5 फर्स्ट कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 22,000 into 20 is the first call, so amount will be 4,40,000. नरेशन बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 22,000 शेयर. हमें फर्स्ट कॉल को रिसीव करना है, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. So what will the entry of receive? Bank account debit to equity share first call account. Same amount 4,40,000 being first call received on 22,000 shares at ₹20 per share. Now we have to pass the entry of second and final call. So second and final call को ड्यू करो. सेवेंथ एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 22,000 इंटू कितना है? फाइनल कॉल का रेट 30. सो 22,000 इंटू 30 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 6,60,000 बीइंग फाइनल कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू on 22,000 shares at ₹30 per share. Now whatever is the due, that much we have to receive. So last entry होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. सेम अमाउंट वॉट एवर इज द ड्यू दैट मच वी हैव टू रिसीव 6,60,000. नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स at ₹30 per share received. After that finally take the total of journal, double underline it and close. So that was our question regarding the variety of under subscription. So in under subscription only we have to remember that all the entries will be calculated or the amount will be calculated on the basis of the shares applied and not by issue. So I hope आपको ये lecture समझा होगा of under subscription. Complete the notebook. Practice the questions regularly because practice makes man perfect. If you'll practice, you'll surely score good marks in the subject bookkeeping and accountancy. Work hard and wait for my next lecture. Thank you.